एक सेठ जी थे, बहुत धनवान आदमी थे, सोमवार का व्रत रखा करते थे, महादेव की पूजा किया करते थे। समस्या वही जैन मुनि थी, पुत्र नहीं था। महादेव की खूब प्रार्थना करी, महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा एक बेटा होगा, बट बहुत आयु कम होगी। जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, यहां वहां जहां तहां, आप सच मानिए, भजन, उनकी सेवा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिव एक ऐसे देवता हैं जो बिना सोचे समझे देते हैं। नारायण बहुत सोच समझ के देते हैं, याद रखना। नारायण माने कन्हैया, कन्हैया माने राम जी, ये सोच समझ के देते हैं। ये जब तक तुम्हारे हित की बात पूरी तरह से पक्की ना हो जाए तब तक नहीं देते। बाबा भोलेनाथ कह रहे मांग रहा है तो दे दो, ये मांग रहा है ना, ले ले चल। अच्छा, मांगने वाला आदमी कभी ये सोच नहीं पाता कि जो मैं मांग रहा हूं वो ठीक होगा कि गलत होगा। फिलहाल जिसकी कमी है वही मांगता है, हाँ या ना बोलो। अब बेटा नहीं है तो अब सब मांगे बेटा दे दो, बेटा दे दो, सब तो बेटा ही मांग रहे हैं। अब ये नहीं मांगा कि अच्छा बेटा देना। दैत्यों ने जब जब बेटे मांगे ना, तो पता है कैसे मांगे? देवताओं को हराने वाले बेटा दे दो, ऐसे मांगते थे वो। एक बार तो दैत्यों ने यज्ञ किया, बोले जो इंद्र को मार सके ऐसा बेटा दो। तब थोड़ा सा मंत्र गड़बड़ हुआ, तो क्या मांग रहे थे? जिसके हाथों से इंद्र मारा जाए ऐसा बेटा दो। मंत्र में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, तब जाके वरदान मांगा क्या? बोले जो इंद्र के हाथों से मारा जाए वो ऐसा बेटा दो। वही फिर इंद्र के हाथ से मरा। बोलो राधे राधे, मर गया उसका। तो भगवान भोलेनाथ बिना सोचे समझे देते हैं। इसलिए बचे हुए शेष दिनों में जम के बाबा भोलेनाथ की कर लो सेवा, खूब सारी सेवा कर लो, खूब जम के पार्थिव शिवलिंग बना लो। पता नहीं किस दिन किसके पार्थिव शिवलिंग बनाने से तुम्हारे भाग्योदय हो जाए, किस दिन। तो बाबा ने कहा कम आयु वाला पुत्र होगा, वो इसीलिए खुश हो गया। बोले कुछ तो होगा, 12 साल का बेटा होगा। अब वो खुश भी हुआ और दुख भी हुआ कि 12 साल बाद क्या। ध्यान से सुनना, जब बालक 11 साल का हुआ, सेठ जी को पता है कि क्या होने वाला है। सेठ जी ने अपने साले साहब को बुलाया, इधर आओ। बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा। बोले काशी चले जाओ, हर दिन यज्ञ करना, हर दिन भंडारे करना, बच्चे के हाथों से भंडारे करवाना। एक और तकलीफ बताऊं, आज व्यक्ति इतना कंजूस हो गया है, करोड़ों रुपए का नुकसान हर जगह सहलेगा, पर 10-5 हजार रुपए के अच्छे काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, सांप लौट जाएगा उसके ऊपर, अच्छे काम नहीं करेगा। अरे अच्छे काम इसलिए होते हैं जो तुम्हारे जीवन में कभी बुरा वक्त ना आए। वो कर्म का फल ही ना कर्म है। अभी काशी आने वाली है, उसकी कथा हमने आज बोली है, उसको सुनना, उसका क्या बड़ा महत्व है। 12 तारीख को काशी है, बहुत काम की है। कहां थे हम? सेठ जी ने बहुत सारा धन दिया, ले जाओ काशी चले जाओ, नित्य भंडारे करना, नित्य यज्ञ करना, बच्चे के हाथ से सत्कर्म करवाना। बीच में एक और काम हो गया, कान्हा राजकुमार था, उसने राजकुमारी को इसकी जगह बैठा, कान्हे राजकुमार की जगह इसको बैठाल दिया, विवाह भी हो गया। 12 साल से पहले बच्चे का विवाह करवा दिया, चला गया। वो पढ़ने चला गया, राजकुमारी को पता चल गया, तो वो भगाए राजकुमार, बोल तेरे से शादी हुई नहीं तो उसी से, मैं तो उसी के संग रहूंगी। वो काशी में चला गया, नित्य गंगा स्नान करता है, नित्य यज्ञ करता है बच्चा, और नित्य साधुओं को भंडारा जुमाता है। 12 साल पूरे हो गए, साले को भी नहीं पता था। वो यज्ञ में बैठा था, बेटा भी यज्ञ में बैठा था। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। बोले मामा तुम यज्ञ पूरा कराओ, मेरी तबीयत खराब है। वो गया, मैं अभी आता हूं ऐसा कह के। तो जब वो आने में देर हुई तो साला गया, तब तक वो बच्चा मरा पड़ा। मामा रोया नहीं, सीधा यज्ञ करा, प्रारंभ पूरा किया पहले, और फिर आके जोर जोर से शिव 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 पुकारा। उसने चीखने लगा, रोने लगा। मैं अपने बहन को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने बहनोई को क्या जवाब दूंगा। बाबा आपकी काशी में ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? छोटा सा बालक
और अड़ोसी पड़ोसी भी कहते थे ऐसा बच्चा हमने नहीं देखा, बाबा इतना अन्याय मत करो, बाबा आप काशी में साक्षात रहते, इतना अन्याय कैसे आप। तमाम सब लोगों ने प्रार्थना की, उन सब की प्रार्थना से सेठ जी सोमवार का हर दिन व्रत कर रहे। मालूम है सेठ जी को क्या होने वाला, हर दिन व्रत कर रहे थे सेठ जी सोमवार का। उसका फल यह हुआ कि बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती ने उस बच्चे को जीवित कर दिया। और बालक जब वापस आने लगा, राजकुमारी उधर ही टकटकी लगा के बैठी थी, कभी तो आएगा। पता चल गया दूत लगा रखे थे, तुरंत बोले इधर आ जाओ, आप ही हमारे पति हो। राजा ने इकलौती बेटी सब राज्य उसको सौंप दिया। उधर माँ प्रतीक्षा कर रही, 1 साल बाद मेरा बेटा आएगा कि नहीं। पर सेठ जी की आंखें आंसू भरे हुए, पता नहीं भोले तुझे क्या मंजूर है। और बाबा ने बड़ी कृपा करी, 12 साल बाद वो घटना भी घटी, भगवान ने क्षमा भी किया, फिर से उसे जीवित किया। और वही बालक पुनः सेठ जी को अकेला नहीं मिला, बल्कि बधू के साथ मिला, पत्नी के साथ मिला, और सेठ सेठानी बड़े खुश हो गए।